अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू ऑल। बायोलॉजी के लेक्चर के साथ मैं हाजिर हूँ। ये हमारा जो लेक्चर है ये क्लास 8 और 9 के लिए है, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। वैसे तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हमने पढ़ा है, लेकिन ये जो ब्रांचेस हैं ये हमारी उन ब्रांचेस को भी मज़ीद डिवाइड करती हैं। यानी कि अगर हमारा ज़ूलॉजी है तो वो मज़ीद कितना डिवाइड हुआ है, बॉटनी है तो वो मज़ीद कितना डिवाइड हुआ है, माइक्रोबायोलॉजी है तो उसे कितना डिवाइड किया गया है। जैसे कि अगर हम बात करें तो ब्रांचेस होती क्या है, अब अपने स्कूल की ही बात ले लीजिए। हमारे स्कूल की 2 ब्रांचेस हैं, एक ही बिल्डिंग को कितने ब्रांचेस में उनको क्लास वाइज डिवाइड किया गया है। इसी तरह से हमारे जो ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की वो मेन तो 3 हैं। अब उन तीनों को भी मजीद कितने ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है वो हम आज लेक्चर्स का अटेंड करेंगे। उसके लिए आपको रीडिंग करनी है पेज नंबर 7 और 8 की। पेज नंबर 7 पर उसमें से मैंने जो ये हैं हेडिंग्स ली हैं उनकी वर्ड्स मीनिंग यहाँ पे मौजूद है। एक्सटर्नल मतलब बैरोनी, इंटरनल अंदरूनी। कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं खासियत को, कॉम्पोजिशन होती है तरतीब, स्ट्रक्चर कहते हैं बनावट, फंक्शन काम या इख्तियार, एनवायरमेंटल कहते हैं एनवायरमेंट कहते हैं माहौल को, और ऑर्गेनिजम्स कहते हैं इज्साम को। अगर ऑर्गेनिजम्स में से एस हटा दे तो ऑर्गेनिज्म यानी जिस्म एक, और प्लूरल हो गया तो इज्साम। ठीक है, आ जाते हैं लेक्चर की तरफ। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, वेरी फर्स्ट है मॉर्फोलॉजी। द ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो डील या वो स्टडी जो एनिमल और प्लांट के बैरोनी बाहरी स्ट्रक्चर बनावट या बैरोनी ही खासियत के बारे में बताती हो वो क्या कहलाती है आपकी मॉर्फोलॉजी। यानी मॉर्फोलॉजी में हम क्या करते हैं, किसी भी इज्साम को, इवन वो प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन हो, उनकी जो बैरूनी बाहर की बनावट है और उनके जो काम है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, खुसूसियात हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। राइट, नेक्स्ट क्या है एनाटॉमी। एनाटॉमी डील्स विद द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मॉर्फोलॉजी का बिल्कुल ऑपोजिट, यानी मॉर्फोलॉजी में क्या कर रहे थे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे। ये क्या है हमारा बिल्कुल इंटरनल स्ट्रक्चर्स एंड यानी ऑर्गन्स की, ऑर्गन जो अज़ू होते हैं हमारे आज़ा, ऑर्गेनिजम्स के अज़ू के बारे में अंदरूनी तौर पर जो हम डील करते हैं, स्टडी करते हैं, वो क्या कहलाता है एनाटॉमी। वेरी नेक्स्ट हिस्टोलॉजी is deal with the study of tissues of plants and animals under a microscope. टिश्यू रेशा, जब हम बीफ ले लें, अगर हम बीफ की बोटी को बॉईल करें और बॉईल करने के बाद उसके बिल्कुल जैसे रेशे निकाल लेते हैं, बिल्कुल एक बारीक सा धागे नुमा आ जाए, दिस इज कॉल्ड टिश्यू। तो हमारी जो थर्ड ब्रांच है हिस्टोलॉजी, ये क्या करती है, प्लांट हो या एनिमल हो, उनके जो बिल्कुल टिश्यूज आ जाते हैं, माइक्रोस्कोप के जरिए उनकी स्टडी करके बताता है कि टिश्यूज में और उसके पार्ट्स हैं और टिश्यू जब ज्वाइंट होते हैं तो क्या होता है, यानी इनके बारे में डिटेल्स। देन साइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। सेल की बनावट, सेल के काम, सेल की तरतीब, यानी किस तरह से सेल अपना काम कर रहा है, सेल की बनावट क्या है, उसकी तरतीब क्या है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम किसमें पढ़ते हैं, साइटोलॉजी, या फिर उसे सेल बायोलॉजी भी कहा जाता है। सेल बायोलॉजी क्यों कहते हैं, क्योंकि उसकी जो तमाम बातें हैं, तमाम स्टडी है वो सेल के बारे में ही है। तो अगर हम उसे दूसरा नाम देना चाहें तो साइटोलॉजी के बाद हम उसे सेल बायोलॉजी भी कह सकते हैं। फिजियोलॉजी, it is the study of functions of different parts of living organism. living organisms के different parts के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, उनके functions के बारे में, उनके काम या इख्तियार के बारे में, तो वो क्या कहलाता है फिजियोलॉजी। नेक्स्ट क्या है इकोलॉजी, it is the study of relationships of living organisms with each other and with their non-living environment. it is called environmental biology. environmental biology क्या होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे के साथ रिलेशन, कांटेक्ट, एक दूसरे के साथ बातचीत, लेना देना, उनके काम। इसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, यानी हमारे माहौल से, हमारे माहौल में इर्द गिर्द मौजूद चीज़ों से, हवा, पानी, गैस, हमारे जो फर्नीचर, इन तमाम चीज़ों का जो रिलेशन है वो हम किस में पढ़ते हैं, इकोलॉजी में। यानी हमारे एनवायरनमेंट का आपस में जो लिविंग का और नॉन लिविंग का कांटेक्ट है, कनेक्शन है, वो हम किस में पढ़ते हैं, इकोलॉजी में। अच्छा जी, 6 ब्रांचेस हमने पढ़ी और उनकी वर्ड्स लिंक हमने पढ़ी थी। यहाँ से हमारे जो है नंबर 7 है, उसकी पहले वर्ड्स लिंक देख लें।
प्रोग्रेसिव कहते हैं तरक्की याफ्ता, यानी जिसमें तरक्की हासिल हो चुकी हो। इनहेरिटेंस वर्सा जायदाद। हेरिडिटरी होता है नस्ली या मौरूसी, यानी पेरेंट्स से नस्ल में चेंजिंग। ऑफस्प्रिंग औलाद। रिमोट कहते हैं मिट जाना, खत्म हो जाना। फॉसिल मादनी शय। एस्पेक्ट होती है, मादनी शय मीन्स जमीन खोदकर निकाली जाए। एस्पेक्ट कहते हैं पहलू को, मराहिल, जिंदगी की तब्दीलियाँ। मैनिपुलेशन होती है हुनरमंदी, यानी किस तरह से अपना हुनर दिखा के एनिमल्स प्लांट को इस्तेमाल करना। नंबर 7 पे क्या है एम्ब्रियोलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ प्रोग्रेसिव डेवलपमेंटल चेंजेस व्हिच अगर आफ्टर ज़ायगोट फॉर्मेशन अप टू एन ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म, यानी ज़ायगोट एग के बाद या एक नई शक्ल, नई जिंदगी के प्रोग्रेसिव अमल को क्या कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। यानी ये वो प्रोग्रेसिव, वो तरक्की का मरहल है जिसमें पेरेंट्स के जो है अपने ही जैसे न्यू बॉर्न बेबी की तब्दीली, एक नई शक्ल जो इख्तियार होती है, जहाँ से स्टार्टिंग होती है एग के बनने के बाद, तो वो तमाम स्टडी हम किसमें करते हैं एम्ब्रियोलॉजी में। नेक्स्ट क्या है टैक्सोनॉमी। इट डील्स विद द डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन एंड साइंटिफिक नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी हम इसमें किस चीज़ के बारे में जिक्र करते हैं, डिस्क्रिप्शन वजाहत, आइडेंटिफिकेशन शनाख्त और साइंटिफिक नेम, साइंसी नज़रिए के हिसाब से जो नेम दिए गए हैं कैरेक्टर्स को, ऑर्गेनिजम्स को, उनके बारे में हम इसमें टैक्सोनॉमी में पढ़ते हैं। यानी अगर किसी भी कोई भी इंसान है, कोई भी प्लांट है, कोई भी एनिमल है, तो साइंस के नज़रिए से उसकी वजाहत क्या है, उसकी शनाख्त क्या है और उसका साइंटिफिक नेम क्या है। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। इट डील्स विद द इनहेरिटेंस इंक्लूडिंग ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, यानी ट्रांसमिशन, तब्दीली का मरहला, पेरेंट्स के ही जैसे उनकी औलाद का बनना, यानी उनकी औलाद का चेंज होकर बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसा बनना, ये तमाम हम किसमें पढ़ते हैं जेनेटिक्स में। यानी जेनेटिक्स में अपने ही जैसे पेरेंट्स, अपने ही जैसे जो बेबी होते हैं उनके बारे में, उनकी जो तब्दीली होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्या है पैलेंटोलॉजी। It is the study of animals and plants that live in remote past and are now found as fossil in the rocks. क्या कह रहे हैं ये, इसमें हम किस चीज़ की बहस करते हैं, किस चीज़ का मुताला करते हैं, ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जो पास में रिमोट मिट चुके हैं या ख़त्म हो चुके हैं। कैसे, किसी भी कुदरती आफत के जरिए, ज़लज़ले के जरिए, तूफान के जरिए, ये क्या होते हैं कि मिट्टी के अंदर दब जाते हैं, ज़मीन हिल गई या पहाड़ों के नीचे दब गए, तो ये फिर नेचुरली तौर पर कुदरती तरीके से क्या होते हैं किसी मादनी शय में चेंज हो जाते हैं। यानी अल्लाह आपकी कुदरत देखें कि जब ये जानवर या प्लांट जो है ज़मीन के अंदर दफन हो जाते हैं तो कुदरती तौर पर ये किसी मादनी शय में क्या होते हैं चेंज हो जाते हैं और ये फिर हमारे लिए काम आते हैं, यानी हम इन्हें ज़मीन से खोद कर निकालते हैं। बायोकेमिस्ट्री। इट डील्स विद द बायोकेमिस्ट्री में क्या होता है, हम डील्स करते हैं केमिस्ट्री की और केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग सिस्टम। किस तरह से हमारी जो बॉडी है इसका एक टेम्परेचर होता है जो नॉर्मल होता है। अगर सपोज करें बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो हमारी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाती है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो तो हमारी बॉडी को एक नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए होता है, जहाँ उसमें कोई केमिकल चेंज आता है, इन्वायरमेंट में चेंज आता है, माहौल में, हवा में चेंज आता है, तो वो क्या होता है केमिकल चेंज हमारी बॉडी पर इफेक्ट करता है। सपोज कभी हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर्स कहते हैं कि इनकी हवा चेंज करवाएं, इनको माहौल से बाहर निकालें। केमिकल चेंजेस हमारी बॉडी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया एंड वायरस ईस्ट। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं जिन्हें हम आम आँख से नहीं देख सकते। सपोज हम अगर डस्ट में अपने हाथ लें तो उसमें लाखों जरासीम होते हैं, ये सिर्फ हम सुनते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें देख सकते हैं? हरगिज़ नहीं। तो ऐसे चीज़ें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म इंसान जिन्हें हम आम आँख से नहीं देख सकते, जैसे कि वायरस और बैक्टीरिया। तो जब हम इनकी स्टडी करते हैं तो वो हम किस में करते हैं माइक्रोबायोलॉजी, और उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है माइक्रोस्कोप की। यानी ये क्या कहलाते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, ऐसे इंसान जिन्हें माइक्रोस्कोप के जरिए देखा जाए। नेक्स्ट क्या है बायोटेक्नोलॉजी। इट इज़ द मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रोबायोलॉजी फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। यानी एनिमल्स को, प्लांट्स को और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको इंसानों की वेलफेयर के लिए, इंसानों की खिदमत के लिए, इंसानों की भलाई के लिए इस्तेमाल करने का प्रोसेस
किस में पढ़ते हैं? बायोटेक्नोलॉजी में। यानी किस तरह से बैक्टीरिया या वायरस हमारे लिए करामत हो रहे हैं, किस तरह से प्लांट्स को हम अपने लिए जो फायदेमंद बना रहे हैं उनको खुद के लिए यूज़ कर रहे हैं, किस तरह एनिमल्स हमारे लिए फायदेमंद हो रहे हैं, हमारे काम कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं? बायोटेक्नोलॉजी में। ये था हमारा लेक्चर नंबर 3 जिसमें हमने बायोलॉजी की ब्रांचेस डिटेल से पढ़ी विद वर्ड्स मीनिंग, जो कि पेज नंबर 7 और 8 में नजर आएंगी। उम्मीद है कि आपको समझ में आए हों और आप इसकी रीडिंग भी करें, लाजमी रीडिंग करें। ये आप लोगों के मेन टॉपिक्स हैं जो आपको बायो को समझने में और आपकी स्टडी में हेल्प करेंगे। आज के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ नया पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।